बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कल आप जादू के हवाले से वीडियोस देख रहे हैं और इस हवाले से कुछ वीडियोस हम बना चुके हैं और कुछ हमारी वीडियोस जो है मज़ीद भी आएंगी। एक आज हम वीडियो बना रहे हैं और इसको आप एंड तक देखें क्योंकि इसमें बहुत अहम बात है कुरान मजीद के हवाले से। सही बुखारी किताब तफसीर में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल है, उसमें उन्होंने फरमाया उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अस्सिहरुल जिब्त कि सिहर जो है वो जिब्त है या जिब्त जो है वो सिहर है। यानी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है जादू को जिब्त का नाम देते थे। और आपको मालूम होगा कि मुशरिकीन मक्का और अहले किताब जो है वो जादू को मानते थे, यानी दोनों जादू पर यकीन रखते थे, ईमान रखते थे कि इससे नफ़ा और नुकसान जो है वो हो सकता है माफ़ोकुल असबाब। तो अब फिर ये था कि जो अहले किताब थे वो मुशरिकीन मक्का को मुस्लिमीन से ज़्यादा बेहतर रास्ते पर समझते थे, इसलिए कि वो हम अकीदा थे। दोनों जो थे अहले किताब भी और मुशरिकीन मक्का दोनों इस बात पर यकीन रखते थे कि जादू से किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचाया जा सकता है, यानी सिहर से या जिब्त से। तो इस हवाले से फिर वो क्या करते थे कि अहले किताब जो थे वो मुस्लिमीन के मुकाबले में मुशरिकीन को जो है वो सही रास्ते पर समझते थे। ऐसा इस वजह से था कि मुस्लिमीन जो है उनके इस अकीदे का रद्द करते थे कि भाई जादू से, सिहर से, जिब्त से कोई किसी का नफ़ा या नुकसान नहीं हो सकता। तो इसको फिर कुरान मजीद में सूरत निसा की आयत नंबर 51-52 में अल्लाह ने किस तरह इरशाद फरमाया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या आपने देखा उन लोगों को जिनको किताब का कुछ हिस्सा दिया गया। युमिनून बिल जिब्त व तागूत, जो ईमान लाते हैं जिब्त पर और तागूत पर। तो यहाँ पे आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बुखारी में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कि ये कौल जो है वो मौजूद है कि जिब्त जो है वो जादू है। तो अब ईमान लाने से मुराद ये नहीं उसको मान लेना कि इससे नफ़ा या नुकसान हो सकता है, उसके अंदर नफ़ा या नुकसान की तासीर को मान लेना। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनून बिल जिब्त व तागूत। ए नबी, क्या आपने उन लोगों को देखा अहले किताब में या जिनको किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था वो ईमान लाते हैं जिब्त पर और तागूत पर, जैसा कि मुशरिकीन ईमान लाते थे। और फिर वो अहले किताब क्या कहते हैं, वयक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू, और वो कहते हैं उन लोगों के बारे में जो काफिर हैं, यानी मुशरिकीन के बारे में। कौन कहते हैं? अहले किताब। वयक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाए अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, कि ये वो हैं, यानी मुशरिकीन वो हैं जो ईमान वालों से ज़्यादा सही रास्ते पर हैं, रास्ते के हिसाब से ये सही हैं। अहले किताब का कहना था मुशरिकीन के बारे में। तो फिर अल्लाह ने उनके बारे में क्या फरमाया, उलाइकल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है। किन पर लानत की है? जो ये अकीदा रखते हैं जिब्त वाला, चाहे वो मुशरिकीन हो, चाहे वो जो है अहले किताब हो, चाहे आज के ज़माने के हों। तो अल्लाह ने उन पर लानत की है जो ईमान ला रहे हैं जिब्त पर और तागूत पर। यानी तागूत की हम पहले वीडियोस बना चुके हैं, अगर आप तागूत के हवाले से देखना चाहते हैं तो उसको आप पहले से वीडियोस मौजूद हैं, उनको देखें। और जिब्त जो है, यहाँ से जिब्त को जो है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने और बाकी भी कई जो है मुफस्सिरीन ने जिब्त को जो है वो जादू भी कहा है, कुछ ने इसको बुत कहा है, कुछ इसको काहिन का नाम देते हैं, कुछ नजूमियों का नाम देते हैं। तो ये जिब्त जो है सब चीज़ों में आता है। तो फरमाया उलाइकल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने लानत की है। वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहु नसीरा, और जिसके ऊपर अल्लाह लानत कर दे तो वो कोई मददगार नहीं पाएगा। दोबारा ये बात साबित हो गई कि एक तो जो ईमान लाते हैं जिब्त पर या तागूत पर उनको कोई मददगार नहीं मिलेगा, और क्योंकि उनके ऊपर अल्लाह ने लानत की हुई है। इस तरह हमने ये देखा कि जादू का मानना, इसके ऊपर यकीन रखना, ये मलऊन लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने लानत की है। और फिर ये बात कि ये मुशरिकीन के और अहले किताब के मसावी हैं, जैसा उनका अकीदा है। अगर आज के भी ऐसा अकीदा रखते हैं आज के लोग, तो ये हम अकीदा हैं सूरह निसा आयत नंबर 51-52 की रूह से। अल्लाह पाक हमें ऐसा अकीदा बनाने की
جو ہے ایسا عقیدہ بنانے سے محفوظ رکھے جو مشرکین کا یا اہل کتاب کا عقیدہ تھا۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے کہ نفع یا نقصان کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع یا نقصان ما فوق الاسباب، ما ورائے اسباب، یعنی اسباب کے بغیر کوئی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ فرما دیں میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، نہ نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی چاہت کے ساتھ ہی نفع یا نقصان ہوتا ہے۔ نبی بھی اپنی مرضی سے اپنے نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہے، جب نبی علیہ السلام بھی اپنے نفع اور نقصان کے اپنی ذات کے لیے مالک نہیں تھے، اللہ ہی مالک ہے، تو کون کوئی جادوگر ہے جو بغیر اسباب کے کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے؟ دنیاوی نفع اور نقصان جو ہے یہ تو ہوتے رہتے ہیں، اسباب کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، لیکن جادو چونکہ ایک آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، ہاتھوں کی کاریگری ہوتی ہے، چالاکی ہوتی ہے، زبان سے باتیں کر کر کے ہاتھوں کو چلا کے ایسا آنکھوں کو نظر آتا ہے کہ شاید کوئی حقیقت میں کوئی ایسا کام ہو گیا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے، اور یہ مشرکین کا اور اہل کتاب کا عقیدہ تھا، اور اللہ ہمیں ایسے عقیدے سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔